किसी लेखक ने क्या खूब लिखा कि छोड़ दिया हमने तैरना समंदर में, उसका खारा पानी देखकर अगर उतरते गहराई में तो वहाँ पे भी तो मोती छुपे थे। ठीक वैसा ही राहु के लिए भी है कि छोड़ देते हैं राहु को भी, या राहु के प्रभावों को भी समझना अपन राहु की बुराइयों को ही देख कर गए। कई बार राहु आपको वो भी प्रभाव दे देता है जो कोई है ना, जहाँ दूसरे प्लेनेट अच्छे होते हुए भी नहीं दे पाते। राहु क्या प्रभाव लाएगा जब अपनी अवस्थाओं में वह कमज़ोर हो रहा है। राहु कॉम्प्रोमाइजिंग मोड पे जा रहा है। आप ये समझ लीजिए राहु का कॉम्प्रोमाइजिंग मोड है क्या। राहु की बाल अवस्था कॉम्प्रोमाइजिंग मोड है, या कहूँ कोई भी प्लैनेट अगर अपनी बाल अवस्था में है तो वो उसका कॉम्प्रोमाइजिंग मोड है। बाल अवस्था कैसे होती है? 0 से 3 डिग्री के बीच में शिशु अवस्था कहलाती है। अब आप खुद सोचो, शिशु कोई होगा तो वो क्या प्रभाव ला सकता है? रो सकता है, इरिटेट कर सकता है, लेकिन उठ करके आपको परेशान नहीं कर सकता। लेकिन बाल अवस्था जिसमें बालक इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है, आपको कुछ करके दौड़ जाएगा, कुछ करके दौड़ जाएगा, वो है। लेकिन उस बालक को कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए आपसे भी, वो कॉम्प्रोमाइजिंग मोड हो गया उसका। फिर उसके बाद में दूसरी अवस्थाएं आती है, फिर किशोर अवस्था आती है, उसके बाद में आप उसकी यौवन अवस्था देखते हैं, प्रौढ़ अवस्था देखते हैं उस ग्रह की, उसके बाद में वो वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था को पहुंचता है। कोई भी प्लैनेट 6 डिग्री के बाद में ही दूसरी मजबूत अवस्थाओं तक पहुंचता है और 26 डिग्री के बाद में जाकर के वह मृत अवस्था को प्राप्त होना शुरू होता है। तो कुल मिलाकर के राहु आज के समय में अगर देखा जाए तो 5 डिग्री और 51 कलाओं के आसपास अभी विचरण कर रहे हैं, और अगस्त खत्म होते होते वह पूर्ण रूप से 5 डिग्री पर पहुंच जाएंगे। अब जब 5 डिग्री पहुंच जाएंगे मतलब वो बाल अवस्था हो गई, कॉम्प्रोमाइजिंग मोड पे चले गए, और राहु अपनी राशि भी परिवर्तन कर लेंगे। कब करेंगे? 5 दिसंबर को करेंगे। तो अपने पास में जो ये 3 महीने का पैच है, इसमें राहु आप पे क्या प्रभाव ला रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के। राहु वृश्चिक राशि वाले जातकों के चौथे भाव चतुर्थ भाव में। चौथा भाव क्या है? सुख का भाव है। अब राहु को समझना पड़ेगा। राहु अभी की अवस्था क्या कह रही है? 5 डिग्री है, वो तो समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे लिखा है, भाई यहाँ लिखा है। आप ऑनलाइन भी चेक करोगे, गूगल पे चेक करोगे आज राहु की क्या अवस्था है तो आपको पता चल जाएगा। बट राहु किस कंडीशन का है? कंडीशन इन द सेंस किस राशि और किस नक्षत्र का है। राहु अभी कुंभ राशि जहाँ ओल्ड क्लासिक्स में कई जगहों पे दिया गया है राहु की फेवरेबल राशि है। नक्षत्र धनिष्ठा वो नक्षत्र होता है जिसका खुद का प्रभाव है ना, जिद को दिखाता है, जिसका खुद का प्रभाव नई चीज़ें बनाने को दिखाता है, जिसका खुद का प्रभाव सतर्कता दिखाता है, जिसका धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रिसर्च को दिखाता है, धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव समृद्धि को दिखाता है। ठीक है, और ये सब चीज़ें भी तो राहु के अंदर ही है। ये सारे के सारे प्रभाव राहु के अंदर है। अब चौथे भाव भौतिक सुखों में ये बैठा है। यहाँ पे राहु जाते जाते भौतिक सुखों का तो विस्तार कर देगा। ये तो चीज़ अपने को समझ में आती है। भौतिक सुख होते क्या हैं? गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, ये भौतिक सुख है। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को समझो, राहु भ्रम है। अब राहु भ्रम है तो भ्रमित भी करेगा। राहु चालबाज है तो चालाकियां भी आपके साथ में हो सकती है। यहाँ पे आपको किसी भी तरह के भौतिक सुख आप ले रहे हो, जैसे गाड़ी खरीद रहे हो, आप गाड़ी नहीं खरीद रहे हो, पहले उसके बारे में रिसर्च कर लो, उसकी वारंटी क्या है, जिस जगह से आप ले रहे हो या जिस कंपनी की आप ले रहे हो उस कंपनी की रिलायबिलिटी क्या है, जिस जगह से आप, जिस शोरूम से आप खरीद रहे हो तो उस शोरूम की सर्विसेज क्या है। कल को ऐसा भी हो सकता है कि राहु ने भौतिक सुख दे तो दिया देखने के लिए, लेकिन आप उसी सुख को सही करने के लिए बार बार परेशान हो रहे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपने कोई मकान खरीदना है, मकान खरीद सकते हो, बिल्कुल खरीद सकते हो। चौथे भाव में राहु है, कुछ का कुछ कर देता है, ये देता है। यहाँ पे मकान खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है
तो उसके पेपर्स पहले चेक करो, उसका लिंक चेक करो पूरा का पूरा, कि आपके पास में जो पिछले उसके रिकॉर्ड आ रहे हैं, पेपर्स आ रहे हैं, रिकॉर्ड आ रहे हैं उसके मालिकाना हक के, वो वास्तव में थे या नहीं थे। कल को ऐसा ना हो कि उसकी वजह से किसी प्रकार के आप उलझनों में उलझ जाओ। पेपर वर्क पूरा चेक करना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे आप देखो कि ये भाव जो है ना, ये पारिवारिक सुख का भाव कह सकते हैं अपन। अपनी जो ओन फैमिली है, अपनी खुद की फैमिली है, जिसमें माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, ये आ गए। अब इस भाव को देखें, अब यहाँ पे राहु हो तो राहु क्या है, भ्रम है। अब क्या करेगा राहु, आपको दौड़ाएगा किसके पीछे, इस भ्रम के पीछे। आपके परिवार के पारिवारिक सुख में कहीं ना कहीं ये किसी एक मेंबर से आपके साथ में कलह करवाएगा और उसी के अंदर, उसी के इर्द गिर्द आपको उलझाने का काम करेगा। फिर ये भाव माता का भाव है। सतर्कता बहुत जरूरी है यहाँ पे आपको अपने माता पिता, मैं पिता की बात नहीं कर रहा, मैं माता की विशेष बात करूंगा, क्योंकि ये भाव है ना, माता का ही भाव है। तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सतर्कता चाहिए अपने को। यहाँ पे पूरा फोकस होना चाहिए कि माता का स्वास्थ्य कहीं गड़बड़ा ना जाए, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज अपने को समझ में आ गई। फिर यहाँ से देखो राहु और क्या असर लाएगा। राहु यहाँ से अपनी दृष्टियों में असर लाता है। दृष्टि संबंध हर किसी ग्रह की दृष्टियाँ हैं, राहु की भी है। 5वीं दृष्टि राहु की 8वें भाव पे। अब मैंने क्या कहा था, राहु धनिष्ठा नक्षत्र में, राहु रिसर्च का कारक है। धनिष्ठा नक्षत्र भी रिसर्च करवा देता है, धनिष्ठा नक्षत्र भी रिसर्च करवाता है। 8वां भाव क्या है, रिसर्च का ही तो भाव है। किसी तरह के नए रिसर्च से आपको जोड़ देना, ये राहु का काम होगा। राहु यहाँ पे आपको किन्हीं रहस्यों से भी जोड़ेगा। तंत्र मंत्र यंत्र, इन सब चीज़ों में रुचि लेना भी राहु का काम होगा, और जाते जाते आपको इन चीज़ों में रुचि दे करके जाएगा। जिन लोगों के नींद की समस्याएं थी, तो उतरता हुआ राहु मतलब यहाँ से मूव करता हुआ राहु आपके नींद की समस्याओं को कम करेगा। लेकिन वो करेगा कब, वो करेगा जब यह राहु अपनी शिशु अवस्था में पहुंच जाएगा, मतलब 3 डिग्री के बाद। और 3 महीने में आप इसको 5-6 डिग्री उतरना है, तो 3 महीने में उतरना है, तो आप सिंपल सा हिसाब लगा लो ना। 1.5 महीने के बाद में स्थितियां सुधरती हुई नजर आएगी नींद की। फिर यहाँ से देखो राहु 8वां भाव ससुराल का भाव है। अब ससुराल पक्ष से विवाद ना हो तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट राहु देगा। अगर किसी प्रकार के भी विवाद ससुराल पक्ष से चल रहे हैं, तो उन विवादों को खत्म करना है आपको। आपके पास में मात्र 3 महीने, अगर ये विवाद खत्म कर दिए तो आने वाले समय में राहु आपको और भी अच्छे परिणाम दे देगा। अदरवाइज यहाँ पे राहु के परिणाम उतने अच्छे नहीं आएंगे जब यह मूव करेगा। फिर यहाँ से आप देखो अचानक से होने वाली चीज़ें, ठीक है, अचानक होने वाला हानि और लाभ, ये भी राहु ही दिखाता है। अगर जो आपको पिछले कुछ 1.25 साल से अचानक से आपके कामकाज में, अचानक की बात कर रहा हूं मैं, अचानक से आपका कामकाज चलता है, रुक जाता है, 3-4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना रुक गया, एकदम से रुक गया, फिर वापस से वो अचानक से थोड़ा बहुत चला, फिर अचानक से रुक गया। ये अचानक से रुकने वाली जो परेशानी है ना, अगर जो हुआ है आपके साथ में, मतलब समझ गए होंगे ना, अचानक से रुक गया, वो रुका हुआ रहा कुछ समय, फिर 10 दिन रुका तो 3 दिन चला, फिर रुक गया 10 दिन, फिर 3 दिन चला। ऐसी जो कंडीशन आ रही थी ना आपके काम में, वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगी। जैसे जैसे राहु कमजोर होगा, वैसे वैसे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएगी। एक तो ये हो गया। फिर आप देखते हैं राहु की 7वीं दृष्टि। अब 7वीं दृष्टि जो है, वो राहु प्रॉपर काम नहीं करता वहां पे काम करता केतु हमेशा। भाई 7वीं 180 डिग्री पे केतु बैठा है, अब राहु कमजोर हो रहा है तो केतु भी कमजोर हो रहा है। राहु
निष्क्रिय होगा तो केतु भी निष्क्रिय होगा। राहु जहां अटैचमेंट है, राहु जहां भूख है, केतु वहां पे डिटैचमेंट है। तो आपको पिछले 1.25 साल से ही काम काज को लेकर के केतु ने अनस्टेबल कर दिया। स्टेबल हो ही नहीं रहा काम। आप कोशिश कर रहे हो, आप अपना एफर्ट लगा रहे हो, आप दिन भर काम में लगे हुए हो। जहां आपके पास में रोज के 50 क्लाइंट आने चाहिए, वहां पे आ नहीं रहे 5 क्लाइंट। कामकाज करने की इच्छा नहीं हो रही। ये जो समस्या थी ना, ये समस्या यहाँ पे कम हो जाएगी। नए अवसर काम के मिलेंगे क्योंकि ये कमजोर हो रहे हैं ग्रह। नए क्लाइंट मिलेंगे आपको। करियर में जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, उनको भी ग्रोथ दिखता है अपने को यहाँ। ये मेन प्रभाव हो गया। फिर यहाँ से 12वां भाव देखो। अब 12वें भाव पर राहु बैठा, आपको जाते जाते राहु अचानक से कोई लंबी दूरी की यात्रा करवाएगा। अब क्योंकि कर्म क्षेत्र और स्थान परिवर्तन राहु ने कनेक्ट कर लिए, राहु कमजोर हो रहा है, तो काम काज के लिए स्थान का बदलाव होना भी अपने को दिखता है। किसी तरह के कोर्ट केस वगैरह या इल्ज़ामात आप पे लगे हुए थे, आरोप लगे हुए थे, तो उन आरोपों से राहु जाते हुए मुक्त भी आपको कर देगा। पति पत्नी के आंतरिक संबंधों में सुधार आएगा। जहां पति पत्नी के संबंधों में परेशानियां थी, शारीरिक दुर्बलता आ गई किसी को भी, चाहे पत्नी को चाहे पति को, शारीरिक दुर्बलता के कारण आप आपने अपने संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे थे, तो वह भी अब दूर होती हुई नज़र दिखती है अपने को। यहाँ पे स्थितियाँ तो मजबूत राहु के कमज़ोर होने से आपकी हो रही है। क्या उपाय करोगे इस समय में? इस समय में आपको ओम रांग राहवे नमः का जाप करना चाहिए रात के समय। अगर नहीं कर सकते या नहीं करना है तो आपको पक्षियों की या मछलियों की सेवा करें, उनको चुग्गा डालें, तो आपको अच्छे परिणाम इनके मिलने शुरू हो जाएंगे। ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर मुझसे बात करना चाहते हो अपने चार्ट के बारे में, पेड कंसल्टेशन होता है, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है। अपना स्लॉट बुक करवाना व्हाट्सअप मैसेज करके, फिर मैं आपसे 1-to-1 बात करूंगा। और मैं खुद करता हूँ ये बात। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।